बड़ा दुर्भाग्य है, नसीर अहमद को अपने ठेले पर नेम प्लेट लगाना पड़ रहा है। निसार अली को अपने रेहड़ी पर अपने तख्ती लगाना पड़ रहा है कि मेरा नाम फला है। आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे भगवानों में इतनी ज्यादा अस्पृश्यता थी क्या? इतना ज्यादा छुआछूत भेदभाव था क्या हमारे देवी देवताओं में? हम अपने भगवान भोलेनाथ के अलावा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की बात करते हैं। सच में क्या हमारे भोलेनाथ जी के जो भक्त होते हैं उनके मन में इतनी नफरत होगी क्या? वो लोग इतना द्वेष की भावना रख सकते हैं क्या कि राह में लगे ठेले, पान की दुकान और ढाबे या होटल्स जो भी हैं, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी की बात होनी चाहिए थी। यहाँ नाम की बात आ गई। पुलिस की सख्त आदेश हो कि ये लगाना ही पड़ेगा, हर हाल में तुम्हें अपना धर्म, अपनी जाति, अपना नाम हिडन नहीं रखना है, बताना है, ताकि हमारे कांवरिया भाई बहन जो वहां से गुजरे वो तुम्हारे घर से, तुम्हारे ठेले से कोई सामान न खरीदें, वरना वो अपवित्र हो जाएंगे। भैया उन आमों का दोष क्या है जिनको एक मुसलमान खरीद लाया, जिनको एक मुसलमान व्यापारी अपने ठेले पे सजा दिया? कितना बड़ा विभत्स कांड किया है आप लोगों ने, जाति, धर्म और न जाने किस किस तरीके से आप लोगों ने बांटा माना। आदरणीय योगी जी, आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम अजय साहनी स्टार है और मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। गुरुजी, आप यकीन मानिएगा, मैं इस समय वैसे बीमार हूँ, दवा खा रहा हूँ। मुझे इस समय बुखार हुआ है, लेकिन उसकी दवा खा लिया हूँ तो मुझे मुझे आराम मिला है, थोड़ा पसीना हो रहा है, तो हो सकता है ठीक भी हो जाऊँ मैं। लेकिन आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ महाराज जी, बहुत ज़्यादा दुखी मन से कुछ कहना चाहता हूँ। आप कृपया बुरा मत मानिएगा। आप महान हैं गुरुजी, महान हैं आप, बहुत पुण्य आत्मा हैं आप, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, सभी लोग मतलब जो निर्णय लिए वो कमाल का है। खैर, मैं ये भूल नहीं सकता, इस देश में पूरी बरसी आ गई, पूरे 1 साल हो गए नूह दंगों को। खैर, वहाँ के हिंदुओं को वाजिब पारितोषिक या बहुत बड़ा रिवार्ड मिला है नूह दंगे के दोषियों को सबक सिखाने का, उस आवाम को, उस पूरी कौम को मतलब अच्छा खासा सबक सिखाने का। लेकिन मैं आज उस विषय पे बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फ़ैसला सुनाया है। खैर, शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में है महाराज जी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बात शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, उसके पहले मैं याद करना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ, चूँकि आज सावन का पावन सोमवार है, पहला दिन है और पहली रात है। बहुत से व्रती हमारे भाई बहन, बहुत से अनुयायी भगवान भोलेनाथ जी के आज पवित्र व्रत रखे होंगे। उन सब के जीवन में भगवान भोलेनाथ जी बहुत तरक्की लाएं, बहुत खुशहाली लाएं। लेकिन कुछ विशेष बातों पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी की बारात की जिक्र आती है तो हमारे पुराणों में, हमारे कथा प्रसंगों में तमाम पढ़ने को मिलता है कि भगवान भोलेनाथ जी अड़भंगी थे, औघड़ दानी थे, विशाल हृदय थे, अनंत उनके अंदर शक्तियाँ थीं, नीलकंठ थे, विष पी गए थे। उनके विवाह के दरमियान बहुत से ऐसे भूत प्रेत और न जाने कैसे कैसे अड़भंगी लोगों की टोली गई थी। कहते हैं कि कोई अपना मूड़ी, अपना मस्तक, सिर हाथ में लेकर गया था, तो किसी का एक आँख था, किसी का आँख ही नहीं था, किसी का सिर ही नहीं था, किसी का दोनों बिना पैर का था। अजीब अजीब से लोग उनकी बारात गए थे। देखकर नैना यानी कि हमारे पार्वती मैया की माता जी और उनके पिता हिमाचल जी, ये सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। ये सभी लोग हैरान रह गए थे, सोच में पड़ गए थे कि हम अपनी बेटी की शादी इस अड़भंगी दूल्हे से करें या ना करें। अच्छा, वो लोग कौन लोग रहे होंगे जिनके नरमुंडों की माला पहने हुए हमारे औघड़दानी, हमारे भूत भावन भोलेनाथ अपनी बारात में वो भस्म भभूत में लिपटे हुए गए होंगे। शादी विवाह में इस तरह कोई दूल्हा जाता है क्या? बड़ा दुर्भाग्य है
नसीर अहमद को अपने ठेले पर नेम प्लेट लगाना पड़ रहा है, निसार अली को अपने रेहड़ी पर अपने तख्ती लगाना पड़ रहा है कि मेरा नाम फला है, जिससे कि उस राह से गुजरने वाले कांवड़ियों को पता चल जाए कि ये एक धर्म विशेष का व्यक्ति है, इसके यहाँ से हमें कोई सामान नहीं खरीदना है। क्या गजब की बात है। अगर भोलेनाथ जी आज शासन सत्ता में होते या अस्तित्व में होते, अस्तित्व में तो वो सदैव रहे हैं और रहेंगे हम सबके दिलों में, हम सबकी आस्था में। मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे भगवानों में इतनी ज़्यादा अस्पृश्यता थी क्या, इतना ज़्यादा छुआछूत भेदभाव था क्या हमारे देवी देवताओं में। हम अपने भगवान भोलेनाथ के अलावा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की बात करते हैं। अपने राज्य के एक मामूली से धोबी के ताना और उलाहना दे देने पर जो भगवान, जो प्रभु, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी प्रिय पत्नी सीता का परित्याग कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें राजधर्म भी निभाना था। गजब की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आज के तारीख में यदा कदा मान लीजिए, उस समय तो कोई अस्तित्व में मुसलमान या इस तरह के लोगों का चर्चा नहीं आता है रामायण में, महाभारत में या फिर हमारे भोलेनाथ जी के शिवपुराण आदि में। इन धर्मों के बारे में ज्ञात नहीं होता है, सिर्फ एक धर्म, एक अनुयायी, एक पंथ माना जाता है। लेकिन सोचिए ये हजारों लाखों वर्ष पहले की जो कहानियां हम लोग सुनते आ रहे हैं और जिन आराध्यों को हम लोग अपना आदर्श मानते आ रहे हैं, महाराज जी आप स्वयं सोचिए, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में यदि मुसलमान होते तो जो व्यक्ति, जो महान राजा अपने राज्य के अपने एक धोबी की बातों को इतना वरीयता दे दिया, वो क्या मुसलमानों को इतना त्रासदी दे देता, इतना ज़्यादा वो इतना ज़्यादा मतलब बगावती सुर अलाप देता। महाराज जी आपने जो किया है, आपकी सरकार ने जो किया है, आपकी पुलिस प्रशासन ने जो किया है, घोर निंदनीय है। मुजफ्फरनगर में नूह है, वहाँ पर दंगे हुए थे, फसाद हुए थे। वहाँ के हमारे भोलेनाथ जी के जाने वाले उस राह से जत्थे जो गुजरेंगे, शिव भोलेनाथ अड़भंगी के हमारे जो कांवर यात्री गुजरेंगे, उन लोगों को इतनी टसन होगी क्या? सच में क्या हमारे भोलेनाथ जी के जो भक्त होते हैं उनके मन में इतनी नफ़रत होगी क्या? वो लोग इतना ज़्यादा, इतना द्वेष की भावना रख सकते हैं क्या कि राह में लगे ठेले, पान की दुकान और ढाबे या होटल्स जो भी हैं, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी की बात होनी चाहिए थी। यहाँ नाम की बात आ गई। अब तो ये जो शुरुआत आपने कर दिया है महाराज जी, इस शुरुआत से तो यही स्पष्ट होता है कि लोग अब शायद नाम न पूछने लगें ठेले वालों का, दुकान वालों का। भले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश लंबित करते हुए कहा है कि यह गलत है, यह पुलिस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की भले है, लेकिन आप जरा सोचिए कि ये किस तरह की अलग जगा दिए आप, ये किस तरह के राम राज्य की परिकल्पना पे लगे हैं आप। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना घोर निंदनीय है ये कि मुसलमानों को अपने ठेले पे, खुमचे पे, रेहड़ी पे अपने नाम की पट्टी लगानी पड़े। पुलिस की सख्त आदेश हो कि यह लगाना ही पड़ेगा, हर हाल में तुम्हें अपना धर्म, अपनी जाति, अपना नाम हिडन नहीं रखना है, बताना है, ताकि हमारे कांवरिया भाई बहन जो वहाँ से गुजरें वो तुम्हारे घर से, तुम्हारे ठेले से कोई सामान न खरीद लें, वरना वो अपवित्र हो जाएंगे। वाह, क्या वक्त ला दिया आपने, क्या समय ला दिया आपने। वह आम, वह फल फ्रूट जो कि न जाने किसके बगानों में पैदा हुआ, किसकी खेती में उपजा, मंडी में जाकर एक मुसलमान उसे खरीद लिया तो वो आम मुसलमान हो गया। क्या अब वो अपने ठेले पर सड़ जाना चाहिए? अगर उसी आम को किसी हिंदू ने खरीदा होता और अपने रेहड़ी पर लगाया होता तो शायद वह आम बिक जाता, वह तुरंत क्षणिक मात्र में हमारे कांवरिया भक्तों का, शिव भक्तों का जत्था उसे खा लेता, ले लेता।
लेकिन वह आम, वह फल, वह पपीता, वह सेब, संतरे या कोई भी सामान जो बाजार में मंडी से जाकर एक मुसलमान खरीदा और उसकी परिभाषा, उसका धर्म बदल दिया आप लोगों ने। वाह, उस आम में कौन सा छुआछूत है? जो एक फल है, एक फसल है, वह हमारे कहाँ कहाँ आप बराएंगे इसे, कहाँ कहाँ रुकवाएंगे इसे। गजब की बात है महाराज जी, आपने आज वो जो कार्य किया है, यह मानवता के, यह इतना ज़्यादा व्यथित करने वाला प्रसंग है, इतना ज़्यादा हद हो गई। मतलब आपने दहशत में लाने का कोई कोर कसर छोड़ा ही नहीं। मुसलमान डरा हुआ है कि वो अपने मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले, कोई ऐसी कार्रवाई न कर जाए जिससे कि पुलिस का उसे दंड झेलना पड़े। वह शांतिमय तरीके से या फिर किसी तरीके से अपना कार्य कर रहा है। माना कि मुहर्रम के दिन बहुत से सड़कों पर डाइवर्जन हुआ, बहुत से लोगों को आवागमन में परेशानियां हुई, लेकिन वो एक दिन का पर्व था, भूलिएगा नहीं। आप सब लोग जो भाई दोस्त मित्र मुझे इस समय देख रहे हैं, उन सब से मैं कह रहा हूं, वो एक दिन का पर्व था। अब कांवरिया का जो जुलूस निकलेगा, कांवरिया की जो यात्राएं निकलेंगी, जो रूट डाइवर्जन होगा, वो एक महीना लोगों को त्रासदी देगा, दुख देगा, जो लोग कांवर यात्रा में शामिल नहीं हुए रहेंगे। धर्मेंद्र साहनी जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद देख रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी दोस्त मित्र इस समय देख रहे हैं, आप सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा, कोई भी अभद्र टिप्पणी या कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा इस तरह की, जिससे कि कोई हमारा धार्मिक सौहार्द बिगड़े या हमारी भाईचारा में कोई कसर आवे। मैं आदरणीय अपने सूबे के मुखिया पूजनीय वंदनीय योगी जी से यह संवाद न जाने क्यों, मैं बीमार हूँ, मतलब तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीमारी का, अपने बुखार का, दर्द का बहाना लेकर अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ सकता। मुझे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना होगा। ये कब तक सहेगा ये ज़माना, ये देश के जो सबसे सुपर पावर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, वह इन विषयों पर एकदम मूक दर्शक क्यों बन जाते हैं? इतनी खामोशी कहाँ से लाते हैं वो? गजब की बात है। देखी देखा कई एक प्रदेशों में इस तरह की बातों को उठाया गया। यह कितना बड़ा अपराध है। सोचिए, किसी मुसलमान का घर जो ठेले पर धंधा करके दिन भर कमाकर 500 1000 अपने घर लेकर जाता होगा, क्या वो इस पूरे सावन भर, पूरे एक महीना उसके बच्चे चैन सुकून का दाना नहीं खाएंगे? उसके बच्चे इसलिए ये खाना दाना नहीं खाएंगे कि वो मुसलमान के घर पैदा हो गए? उनका दोष क्या है? क्या उन लोगों ने कसूर कर दिया? उन आमों का दोष क्या है जिनको एक मुसलमान खरीद लाया, जिनको एक मुसलमान व्यापारी अपने ठेले पे सजा दिया? कितना बड़ा विभत्स कांड किया है आप लोगों ने। जाति, धर्म और न जाने किस किस तरीके से आप लोगों ने बांटा। माना कि आप हर बार एक आदेश पारित कर देते हैं कि बिल्कुल मीट, मुर्गा, मछली सावन भर नहीं बिकेगा। कई एक बाजारें मंदी पड़ जाती हैं। वो मुर्गी पालन के व्यवसाय, कारोबारी सबका सब जो है तमाम तरह के त्रासदी से गुजरते हैं। कुछ लोग सस्ता करके अपने माल को खपाते हैं, निपटाते हैं। यहाँ तक सहन योग्य था, लेकिन यह जो कार्रवाई आपने करवाया है अपने मुजफ्फरनगर की पुलिस से, क्या कमाल की कार्रवाई है। मुजफ्फरनगर के एसपी साहब कह रहे हैं, मीडिया वालों से कह रहे हैं कि हमने सबको ऑर्डर दिया है कि आप अपने दुकानों पर बिल्कुल अपना नाम लिखकर टाकों लगाओगे, ताकि आप पता चल सके आपके यहाँ से कोई हमारा कांवरिया कोई अपवित्र न हो जाए। कांवरियों का जिम्मा ले लिया है आपने। कांवरिया निर्णय स्वयं आज तक लेते नहीं आए कि उनको क्या खाना है, कहाँ खाना है, किसकी दुकान से खाना है। वो खुद निर्णय ले सकते हैं। और अगर आपने इस खाने पीने की परंपरा को लागू किया है गुरुजी महाराज जी, तो आप ज़रा सोचिए कि वही कांवरिया जो लोग
दारू, शराब, भांग, गांजा और न जाने कौन कौन से नशीले पदार्थों का सेवन करते नजर आते हैं। क्या ये सारी औषधियां उस आम से पवित्र हैं? वो आम अपवित्र हो गया क्योंकि वो एक मुसलमान की रेहड़ी पर लग गया, और ये सारी जो खाद्य सामग्रियां थीं वो सब ठीक हैं, इन पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। क्या बात है, कितना बड़ा मतलब ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का, कि इस समाज में इतनी ज़्यादा विडंबना, इतना ज़्यादा तांडव करके आप लोग न जाने कौन सी राजनीति की ओर लेकर जा रहे हैं। माना कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में परिणाम लाने के लिए आप हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा कार्ड खेल जाएंगे। वाह महाराज जी वाह, आप धन्य हैं, आपकी सरकार धन्य है, आपकी पुलिस धन्य है। मत करिए ऐसा, बहुत दुखी हुआ दिल। आप यकीन मानिए, कुछ लोगों का इंटरव्यू, कुछ लोगों की बातें सुन रहे थे मीडिया पर, हम लोग देख रहे थे कि कुछ मुसलमान हैं, रिटायर्ड हैं नौकरी से, उन लोगों को जो फुर्सत मिली है वो लोग एक ग्रुप बनाकर कांवड़ यात्रा में सम्मिलित लोगों को शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और न जाने क्या क्या सेवा करना चाहते हैं। भाईचारा को, इस गंगा जमुनी तहजीब को पवित्र बनाने के लिए, या यूं कहें कि इस हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करने के लिए वो लोग तरस रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इतना बांट दिए, इतना ज़्यादा खन दिए, मतलब कोई कोर कसर आप नहीं छोड़ रहे हैं। बस कीजिए, बहुत हो गया, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। बहुत बड़ी विडंबना है महाराज जी। मैं जानता हूं कि मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन इसमें कल्पना करिए जरा, भगवान भोलेनाथ जी की जो मंडली होती थी, वो कैसे कैसे अतरंगी लोगों की मंडली का वर्णन होता है, उनका जो जत्था होता था वो कौन कौन लोग होते थे। वो हिंदू मुसलमान करने वाले भगवान हैं क्या हमारे? वो छुआछूत करने वाले भगवान हैं क्या हमारे भोलेनाथ? आपने अपने मन से डिजाइन कर दिया कि हमारे कांवर बम, हमारे शिव भक्त अपवित्र हो जाएंगे। आज तक अपवित्र नहीं हो रहे थे, अब अपवित्र हो जाएंगे। और हमारे भक्त भी, शायद मैं उन भक्तों से अब निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी आपसे बहुत हो गया, मैं जानता हूं कोई निदान नहीं निकलेगा, लेकिन मैं भक्तों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हे शिव भक्तों, प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, दोस्तों, आज से ही आपकी बसें, आपका कारवां सजने लगा है, तमाम सड़कों पर आप दिखने लगे हैं। बड़ी रोचक, रोमांचक ये तस्वीर बनती है। आपकी यात्रा सबकी मंगलमय हो। जल आप चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, भोलेनाथ को जो जो चढ़ा सकते हैं आप चढ़ाएं, यात्राएं करें। आपका यात्रा आपकी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आप सबके जीवन में अकूत धन संपदा, खुशियां बहार दें, बटोर दें। लेकिन प्लीज़ आप लोग ये भेदभाव बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ज़रा सोचिए, एक मुसलमान के ठेले से अगर आप लोग कोई सामान खरीद के खा लेंगे तो क्या भोलेनाथ जी कुपित हो जाएंगे? क्या हमारे भोलेनाथ इतनी छोटी सोच के भगवान हैं क्या? हमारे भोलेनाथ अनंत हृदय हैं। जब विष मंथन से निकला, समुद्र मंथन से, तो कोई उसे हिस्सा लेने के लिए तैयार न हुआ। वो भोलेनाथ हमारे उसके भागीदार बने, वह स्वयं उस विष का पान किए और तभी से वो नीलकंठ बन गए। सोचिए, एक विष, इसका अर्थ क्या होता है? वो कुछ भी पी सकते हैं, वो भगवान हैं, वो ऐसे आराध्य हैं जो विष से तात्पर्य ही है नफरत और तमाम जहर का, उसको वो निगल सकते हैं, अपने गले में रोक सकते हैं। लेकिन हमारे नेता नहीं निगल सकते। हमारे नेता उल्टी करेंगे, हमारे नेतागण आप में नफरत भरेंगे, वो स्वयं नहीं निगलेंगे,
आपको परोस देंगे। वो नफरत, वो विष आपको परोस देंगे। आप उसका प्रसाद बनाकर बांट लीजिए आपस में, और फिर हिंदू मुसलमान करते हुए यात्रा करिए। अब आपकी चौकस नजरें सिर्फ उन ठेलों की तलाश करेंगी कि कौन सा मुसलमान का ठेला है, कौन सा हिंदू का ठेला है, या कौन सा हिंदू का सामान है। हम वहीं से अपना परचेजिंग करेंगे। मत करिएगा ऐसा। आप सिर्फ इतना देखिए ना, आपके मुंह में कोई मांसाहार डाल रहा है या कोई मांसाहारी होटल दिख रहा है, पूछ लीजिए। वहाँ मछली बन रही है, मुर्गा बन रहा है, मत वहाँ पर पानी पीजिए। सादा होटल वाले मिलेंगे, लेकिन अगर वो मुसलमान का होटल है, पान की दुकान है, ठेला है, तो मत बांटिए ना। उस आम में कौन सा मांस का टुकड़ा चला गया? जो भी हो, लेकिन आदरणीय योगी जी, बड़ी विनम्रतापूर्वक पुनः एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इस तरह के निर्णय न लिया कीजिए। आप अपनी पुलिस को सहेजिए। इस तरह के उलझुल कारनामे न किया करे पुलिस से बहुत उम्मीदें होती हैं। हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमारी पुलिस हमारी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। लेकिन पुलिस पक्षपात करने लगे, पुलिस हिंदू मुसलमान करवाने लगे, ये कैसे संभव है? ये कैसे सहा जा सकता है? बहुत दुखद पहलू है, बहुत दुखद पहलू है। धन्यवाद है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ये निर्णय दिया कि नहीं, नाम नहीं लगेगा, नाम की पट्टियां, नाम के बोर्ड नहीं लगेंगे। भले मांसाहारी शाकाहारी का मुद्दा उठा लो, इसका बोर्ड लगवा लो, लेकिन नाम का नहीं। गफूर अली का ढाबा ये नहीं लिखा होना चाहिए, असलम टी स्टॉल ये नहीं लिखा होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है। खैर, जो भी हो, आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग इस वीडियो को संभव हो तो अपने अपने टाइमलाइन पे इसलिए साझा कीजिए कि हमारे पूजनीय महाराज जी को शायद यह बात पता चल सके कि उनके शासन सत्ता में सब लोग, बड़े हिंदू आबादी हमारी अगर प्रसन्न होगी तो हो सकता है वही शिव भक्तों में से बहुत बड़ी टोली दुखी भी होगी इस तरह के निर्णयों से। नहीं लेना चाहिए ऐसा। हिंदू मुसलमान मत करिए। हमारे बहुत से हिंदू भाई हैं जिनके मुसलमान दोस्त हैं और वो उनको कोई दुख नहीं देते हैं। कुछ तुच्छ लोग, कुछ थोड़े से लोग हर धर्म में हैं बाबा जी, हर वर्ग में हैं, जो गलत करते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। उनकी वजह से पूरी आबादी को दोष या दंड नहीं दिया जा सकता। तुच्छ लोगों से, छोटे से संख्या में वो लोग हैं, उनको चिन्हित किया जाए। जो दंगा कराते हैं उनको चिन्हित किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी कट्टर हो, उन लोगों से निपटा जाए। इन सबको सजा क्यों दे रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपका गुरुजी। गलती कुछ हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। डर लगता है, न जाने कौन सी बात आप लोगों को बुरी लग जाए। आप जिस तेवर में आप हड़काते हैं, खैर नहीं है। अगर ये काम हुआ तो ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजा तो खैरियत नहीं है। डीजे पर क्या क्या मत करिए ऐसा। आप सरकार हैं, आप राजा हैं, माना कि आप शासन सत्ता के सिरमौर हैं, लेकिन आपका तेवर विनम्र होना चाहिए, भगवान राम की तरह। भगवान राम को याद कीजिए, वो अलग थे, वरना उस धोबिया को कटवा दिए होते। चलिए, लाइट भी चली गई। धन्यवाद आप लोगों का।